दोस्तों, क्या आप जानते हैं पुराण की उन 5 स्त्रियों के बारे में जो एक से अधिक पुरुषों के साथ नजदीकियां बनाने के बाद भी हमेशा कन्या ही बनी रहीं? जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का उत्तर लेकर द कर्मा आपके सामने हाजिर है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि धर्म और अध्यात्म से जुड़ी गुमनाम जानकारियां आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, अब आपको बता दें कि हिंदू धर्मशास्त्रों पुराणों में वर्णन मिलता है कि 5 स्त्रियां एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने के बाद भी हमेशा कन्या ही रहीं। इसमें सबसे पहले नाम आता है देवी अहिल्या का। देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उन्हें ब्रह्मा का वरदान था कि वो आजीवन 18 साल की बनी रहेंगी। उनकी सुंदरता से मोहित होकर देव, दानव और यहाँ तक कि ऋषिगण भी उनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र अहिल्या को पाने के लिए हमेशा प्रयास करते थे, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी कि जो भी त्रिलोक का सबसे पहले भ्रमण करेगा वही अहिल्या का वरण करेगा। इंद्र अहिल्या की सुंदरता के कारण उससे विवाह करना चाहते थे। उन्होंने अपनी शक्ति से सबसे पहले तीनों लोकों का भ्रमण कर लिया। तभी नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मदेव, सबसे पहले गौतम ऋषि ने त्रिलोक की परिक्रमा कर ली है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, ये कैसे संभव हो सकता है? गौतम ऋषि तो अपनी दैनिक पूजा में व्यस्त थे। फिर नारद जी ने कहा, गौतम ऋषि ने अपनी दैनिक पूजा के साथ साथ गाय की परिक्रमा की है और उसी वक्त गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। शास्त्रों में इसे त्रिलोक परिक्रमा के समान माना जाता है। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अत्रि ऋषि के पुत्र गौतम से अहिल्या का विवाह कर दिया। गौतम ऋषि और देवी अहिल्या अपने आश्रम में जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उधर इंद्र के मन में अहिल्या को पाने की इच्छा विवाह के बाद भी कम नहीं हुई थी। वो हमेशा अहिल्या को पाने का प्रयास करते थे। एक दिन इंद्र ने अहिल्या के साथ नजदीकियां बनाने की योजना तैयार की। जैसे ही सुबह की आहट हुई, गौतम ऋषि नदी में स्नान करने गए। तभी इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण कर उनके आश्रम में पहुंच गए। इंद्र को देखकर अहिल्या ने इंद्र को अपने तेज से पहचान लिया। इंद्र ने कहा, हे पृथ्वी की श्रेष्ठ सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। अहिल्या ने देवराज इंद्र का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वाल्मीकि रामायण में इस श्लोक में वर्णन मिलता है कि समागम के बाद अहिल्या ने कहा, हे देवराज, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। अथाब्रवीत नरश्रेष्ठ कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वदा रक्ष गौतमा। अहिल्या ने कहा, देवराज, अब आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए। महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी रक्षा कीजिए। तभी इंद्र ने हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था वैसे ही चला भी जाऊंगा। लेकिन तभी वहां गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि इंद्र के इस कृत्य को समझ गए कि इंद्र अहिल्या को पाने की कोशिश आज से नहीं कई वर्षों से कर रहा है। वो बोले, इंद्र, तूने मेरा रूप धारण करके ये न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए हे पापी, तुम्हारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। इंद्र को श्राप देकर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया कि तुम हमेशा इसी जंगल में अदृश्य बनकर रहोगी। जब भगवान विष्णु दशरथ के घर जन्म लेंगे और इस जंगल में आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आपको बता दें कि देवी अहिल्या 2 पुरुषों के साथ संबंध बनाने के बाद भी हमेशा कन्या ही रहीं। उनसे ज्यादा सुंदर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं था। अब हम ऐसी ही दूसरी स्त्री की बात आपको बताते हैं जिन्होंने एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाया, लेकिन इसके बावजूद वो संसार में सम्मानित मानी गईं। ये दूसरी स्त्री कोई और नहीं बल्कि वानरराज बाली की पत्नी तारा थी। तारा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। देवताओं और असुरों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया था तो इस दौरान 14 मणियां निकली थी, जिनमें से एक तारा भी थी। तारा की सुंदरता के कारण बाली और वैद्यराज सुषैण दोनों उससे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुषैण तारा का हाथ पकड़कर खींचने लगे तो इसे देखकर देवताओं ने कहा कि जिसने तारा का बायां हाथ पकड़ा है वह उसका पति होने का अधिकारी है, और जिसने तारा का दाहिना हाथ अपने हाथों में ले रखा है वो तारा का पिता होने का अधिकारी है। इस प्रकार तारा बाली की पत्नी बन गई। तारा को भी अहिल्या की ही तरह आजीवन कन्या रहने का वरदान प्राप्त था।
जब श्री राम ने वाली का वध किया तब वाली की मौत से दुखी तारा ने श्री राम से प्रार्थना की कि हे राम, अब तुम मेरा भी वध कर दो, मैं भी अपने पति वाली के साथ स्वर्ग जाना चाहती हूँ। तब श्री राम ने कहा, हे सुंदरी, किष्किंधा देश की रानी, आपकी तुलना पृथ्वी की श्रेष्ठ कन्याओं में होती रहेगी। आप हमेशा पवित्र रहोगी, मैं आपका वध नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद की कथा यह है कि बाली के छोटे भाई सुग्रीव ने तारा को अपनी पत्नी बना लिया। अब बात करते हैं पंचकन्याओं में तीसरी कन्या की, जिन्हें संसार रावण की पत्नी मंदोदरी के नाम से जानता है। मंदोदरी मयासुर की गोद ली गई कन्या थी। मंदोदरी का जन्म हेमा नाम की एक अप्सरा से हुआ था। अप्सरा की पुत्री होने के कारण वो बेहद सुंदर भी थी। वो रावण की पत्नी और इंद्रजीत की माता थी। मंदोदरी को भी ये वरदान था कि वो हमेशा चिर कुमारी बनी रहेंगी। ब्रह्म पुराण के मुताबिक उन्हें भी पंच कन्याओं में शामिल किया गया है और एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने के बाद भी वो हमेशा पवित्र रहीं। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने राम के कहने पर विभीषण के साथ विवाह किया। अब आते हैं महाभारत के काल में, जहां कुंती को पंच कन्याओं में स्थान दिया गया था। कुंती हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की धर्मपत्नी थी। विवाह के पूर्व वो एक बार ऋषि दुर्वासा की सेवा में रही थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी उसी के समान तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बावजूद तुम हमेशा कन्या ही बनी रहोगी। देवताओं को बुलाने के लिए ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र भी दिया था। दुर्वासा के दिए इस मंत्र को परखने के लिए एक बार कुंती ने सूर्यदेव से आह्वान किया। मंत्र पढ़ते ही भगवान सूर्यदेव प्रकट हो गए। भगवान सूर्यदेव ने मंत्र के प्रभाव की वजह से कुंती के गर्भ से अपने समान एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय होते ही कुंती गर्भवती हुई और सूर्यदेव के अंश से उनके गर्भ से कवच कुंडल सहित महावीर कर्ण का जन्म हुआ। चूंकि कुंती उस वक्त कुमारी थी, इसलिए लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण का त्याग कर दिया। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हो गया। जब एक ऋषि के श्राप की वजह से महाराज पांडु संतान पैदा करने में असमर्थ हो गए, तो कुंती ने ऋषि दुर्वासा के मंत्र का प्रयोग कर धर्मदेव से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को जन्म दिया। दुर्वासा ऋषि के इसी मंत्र के उपयोग से पांडु की दूसरी पत्नी ने अश्विन कुमारों का आह्वान किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। कुंती सूर्यदेव, महाराज पांडु, धर्मदेव, वायुदेव और देवराज इंद्र के जरिए पुत्र उत्पन्न करने के बावजूद भी हमेशा चिर कुमारी बनी रहीं और संसार की पंच कन्याओं में शामिल की गईं। महाभारत के काल में कुंती के अलावा महारानी द्रौपदी को भी पंच कन्याओं में सम्मानित स्थान हासिल हुआ। द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी और सीता की तरह अयोनिजा कही जाती हैं। अयोनिजा का अर्थ होता है जिसका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ हो। सीता पृथ्वी से प्रकट हुई थी और द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी। द्रौपदी को यह वरदान था कि वो हमेशा कुंवारी ही बनी रहेंगी। जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडव भाइयों से हुआ, उस वक्त महर्षि वेदव्यास ने उन्हें वरदान दिया था कि वो अलग अलग पांडव भाइयों से संबंध बनाने के बावजूद हमेशा चिर कुंवारी बनी रहेंगी। द्रौपदी ने 5 पांडव भाइयों से संबंध बनाकर 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। इसके बावजूद वो हमेशा कुंवारी बनी रही। केवल रामायण और महाभारत में ही नहीं, बल्कि इन 5 स्त्रियों का वर्णन ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। ब्रह्म पुराण में ही सबसे पहले इन 5 स्त्रियों को पंच कन्याओं की उपाधि दी गई है। ब्रह्म पुराण में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक सुबह इन पंच कन्याओं के नामों का स्मरण कर लेने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म पुराण का ये श्लोक इन्हीं पंच कन्याओं के स्मरण मात्र से पापों के नष्ट होने की बात कहता है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। तो देखा दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में उन स्त्रियों को भी महान और पवित्र माना गया है जो एक से अधिक विवाह कर सकती थी। उम्मीद है आपको द कर्म का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब भी कर लें। हम रोज ही सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी कहानियां लेकर आपके पास आते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।